तो गाइज़ आप हैं ज़ैंगो सीरीज़ के पार्ट 6 ट्यूटोरियल पर। तो यहाँ पर हम पिछली वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए अब साइन अप फॉर्म क्रिएट करेंगे। अभी तक हमने लॉग आउट और लॉग इन कर लिया था। सो अब यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी एक साइन अप फॉर्म सीखने की कि हम कैसे नए यूज़र्स को अपने पेज पे, अपने ब्लॉग पे या अपने एप्लीकेशन में साइन अप करवा सकें। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वीडियो। तो पिछली वीडियोस में हमने टेकटॉक नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, लॉग आउट और लॉग इन देखा था। सो उसी के नीचे हम एक साइन अप के लिए भी करेंगे। अगर जो भी यूज़र है वो लॉग आउट है तो लॉग इन कर सकता है अगर वो सुपर यूज़र है, या साइन अप कर सकता है अगर वो कोई और यूज़र है तो। सो इसके लिए हम सबसे पहले अपने जो प्रोजेक्ट है उसको कोड में ओपन कर लेते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने यहाँ पे काम किया था urls.py में लॉगिन पेज क्रिएट किया था, उसके लिए बेस क्रिएट किया था, home.html भी बनाया था, और setting.py में हमने कुछ रिडायरेक्ट्स किए थे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है अभी तक लॉगिन लॉगआउट के लिए, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो वीडियो अभी जाके देख लीजिए। तो आज हमें, जैसा कि जानते हैं, हमें साइन अप क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक नया एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे अकाउंट्स नाम का। तो यहाँ पे हमें कमांड यूज़ करना होगा। हम यहाँ पे ऐप एक क्रिएट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे python manage.py start ऐप। ऐप का नाम हमारे होगा अकाउंट्स। अकाउंट्स नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। इसमें भी हमें फिर से वही सारे फाइल्स मिल चुके हैं। यहाँ पे admin.py, apps.py, मॉडल्स टेस्ट, व्यू, सारे हमें एप्लीकेशन के अंदर मिल चुके हैं। तो हमें अभी तक जितने भी फाइल्स के साथ काम करना है वो सारी फाइल्स हमारे पास अब मिल चुकी हैं। तो अब जो सबसे पहले हमें काम करना है वो urls.py में अपने पाथ को सेट करना है। सो हम यहाँ पे अपने urls.py के अंदर आते हैं। यहाँ पे urls.py हमारा जो टेकटॉक नाम का एप्लीकेशन क्रिएट था, जो प्रोजेक्ट क्रिएट था, उसी का urls.py है। सो हम उसकी urls.py में हम कुछ पाथ सेट करेंगे। वो मैं पाथ सेट कर लेता हूँ अकाउंट्स के लिए, क्योंकि हमने अकाउंट्स नाम का नया एप्लीकेशन क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे हम पाथ अपना सेट करेंगे। हम कमांड लिखेंगे पाथ, और अकाउंट्स के लिए हमें लिखना है तो हम अकाउंट स्लैश और फिर इंक्लूड कराएंगे। सो इंक्लूड करा दिया, और यहाँ पे हम accounts.url में इसको रिडायरेक्ट करेंगे कि, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे इसे रिडायरेक्ट किया है, इंक्लूड कराया है accounts.url। बट हमारे अकाउंट्स में url नाम का फाइल नहीं है, url नाम की फाइल नहीं है। सो यहाँ पे हमें नई फाइल क्रिएट करनी होगी। सो यहाँ पे हम urls.py, तो यहाँ पे हमने अकाउंट्स के लिए इंक्लूड करा है accounts.url, और हमने अकाउंट्स के अंडर url.py क्रिएट कर दिया। अब हमें उसे एक टेम्पलेट व्यू देना होगा जो हम पहले दे चुके हैं। तो टेम्पलेट व्यू डॉट एज व्यू, और टेम्पलेट का नेम है home.html। सो home.html और नेम भी उसका होम है। तो यहाँ तक सब कुछ सही है। हमने यहाँ पे एडमिन कर रखा है अकाउंट के लिए, ज़ैंगो, ये सब काम हम पहले वीडियोस में कर चुके हैं। तो यहाँ पे सब कुछ सेट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर। हम यहाँ पे हमें फ्रॉम ज़ैंगो.urls इम्पोर्ट कराना है पाथ। हम यहाँ पे फ्रॉम ज़ैंगो.url से पाथ इम्पोर्ट करा लेंगे, और ये सब काम हम पहले कर चुके हैं। साथ ही हमें फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़ भी कराना है। हमें अपने इसी फाइल से व्यूज़ इंपोर्ट कराना है, जो अकाउंट वाली फाइल है उससे व्यूज़ इंपोर्ट कराना है। सो हम डॉट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने डॉट इंपोर्ट करा लिया है इसी फाइल से। ये जो व्यू है उसका वही व्यूज़ यहाँ पे हमने इंपोर्ट करा लिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें URL पैटर्न्स देने हैं। URL पैटर्न्स इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे नेम इज इक्वल टू साइन अप यूज़ कर लिया।
यहाँ पे अभी तक सब कुछ सेट है। अब हमें इसका जैसा कि हमने व्यूज़ इसमें लिखा है तो हमें व्यूज़ भी क्रिएट करना होगा। हमने अकाउंट्स नाम का जो url.py अकाउंट्स में बनाया था उसके लिए अब हम व्यूज़ भी बनाएंगे। यहाँ पे हमने साइनअप के लिए व्यूज़ जो लिखा है उसके लिए उसी के व्यूज़ में हमें क्रिएट योर व्यूज़ करने होंगे इसी के नीचे। तो फ्रॉम Django.shortcut import रेंडर पहले से इम्पोर्टेड है, मतलब रेंडर इसका इम्पोर्टेड है। तो हमें अब केवल Django.contrib से जो auth का फॉर्म है वही इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पे कमांड यूज़ करेंगे फ्रॉम Django.contrib.auth.forms। इंपोर्ट कराना है हमें यूज़र क्रिएशन फॉर्म। तो ये सब काम हम पहले कर चुके हैं इसलिए थोड़ा आसानी हो रही है। फ्रॉम फॉर्म इंपोर्ट यूज़र क्रिएशन फॉर्म, तो ये पहले से दे रखा है उसी को हम यूज़ कर लेते हैं, यूज़र क्रिएशन फॉर्म। और यहाँ पे हमें अब इंपोर्ट कराना होगा रिवर्स लेजी। एक्चुअली रिवर्स लेजी रिवर्स की तरह ही है लगभग। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो Django URL नेम है उनको जब हम URL पाथ में रिजॉल्व करते हैं तो हम रिवर्स लेजी का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रॉम Django.url इंपोर्ट करा लिया रिवर्स लेजी। और यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट के URL कॉन्फ़िग को लोड होने से पहले जब हम URL रिवर्सल को यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे रिवर्स लेजी का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे फ्रॉम Django.views से हम इंपोर्ट कराएंगे यहाँ पे हम जेनरिक, ठीक है। और जेनरिक का मतलब पिछली वीडियोस में हम देख चुके हैं और हम यूज़ भी कर चुके हैं। और यहाँ पे रिवर्स लेजी नया यूज़ हुआ था इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस करा दिया। और बाकी अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो Django की वेबसाइट पे आप इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्लास क्रिएट करने होंगे। जो क्लास है वो साइनअप नाम से ही जैसा कि हमने यहाँ पे url.py में यूज़ किया है साइनअप तो यहाँ पे क्लास हम साइनअप नाम से ही क्रिएट करेंगे। तो साइनअप जो इसका व्यू होगा वो जेनरिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे generic.create view, ठीक है। तो जेनरिक का मतलब ये आप जेनरिक क्यों यूज़ कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे generic.contrib.create view यहाँ पे हमने यूज़ किया। और फिर यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम क्लास यूज़र क्रिएशन फॉर्म। फ्रॉम क्लास हो जाएगा यहाँ पे और इज इक्वल टू यूज़र क्रिएशन फॉर्म। और जो हमारा सक्सेस URL होगा वो रिवर्स लेजी के लिए लॉगिन करेगा। तो जो हम लिखेंगे अब यहाँ पे कि सक्सेस URL इज इक्वल टू रिवर्स लेजी लॉगिन पे जाएगा। ये हमें क्रिएट करनी होगी। तो हम यहाँ पे अपने टेम्पलेट के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे। signup.html नाम से। और ध्यान रखना होगा ये हमारा टेम्पलेट के अंदर होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेम्पलेट के नीचे रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन के अंदर हमारा केवल login.html था और टेम्पलेट के बाहर हमारा signup.html हो गया, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए इसके लिए हमने पहले से ही signup.html का जो कोड था वो लिख के रखा था। तो उसको यहाँ पे हम सिंपली कॉपी पेस्ट कर देंगे और उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या यूज़ हुआ है। तो ये हमारा साइनअप का कोड है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अपने signup.html में हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो ये एक्सटेंड कराया गया है base.html। इसके बारे में बात करते हैं हम, signup.html के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था, जैसे यहाँ पे हमने home.html को एक्सटेंड करवाया था अपने base.html पे। कैसे लिंक करते हैं, ये जिंजा फॉर्मेट से हम लोगों ने लिंक किया था। तो वही जिंजा फॉर्मेट हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये ब्लॉक टाइटल ओपन हुआ है यहाँ पे और ब्लॉक टाइटल एंड ब्लॉक भी हुआ है और टाइटल का नाम हमारे साइनअप है। यहाँ पे हम जो भी टाइटल देंगे वो टाइटल हो जाएगा। तो और उसके बाद हमने ब्लॉक कंटेंट ओपन किया है उसके अंदर और यहाँ पे हमने ब्लॉक कंटेंट क्लोज भी किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने ब्लॉक कंटेंट ओपन किया और यहाँ पे क्लोज किया। उसके बीच की जो बात है देखते हैं, उसके बीच में ये है आपका HTML कोड विथ जिंजा फॉर्मेट। तो यहाँ पे H2 है, मतलब हेडिंग के रूप में हमने साइनअप लिखा है, फॉर्म का मेथड पोस्ट दिया है, CSRF टोकन लिया है यहाँ पे form.sp यानी पैराग्राफ, CSRF टोकन हमने लिया है थोड़ी सी हैकिंग अपने वेबसाइट को बचाने के लिए
कुछ CSRF अगर हम सर्च करते हैं गूगल पे, आप CSRF के बारे में थोड़ा गूगल कर लें तो ज़्यादा बढ़िया होगा। यहाँ पे वीडियो का टॉपिक CSRF नहीं है, लेकिन CSRF टोकन हम इसमें यूज़ करते हैं। बटन का टाइप सबमिट है और सबमिट साइन अप। यहाँ पे साइन अप करने पे जब सबमिट होगा वो साइन अप हो जाएगा। सिंपल आपका HTML हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पे साइन अप के लिए लिख लिया जो लिखना था हमें। अब हमें हम यहाँ पे अब अपने home.html में जाएंगे। हमने यहाँ पे देखिए साइन अप के लिए लिख लिया है, कोड लिख लिया है। अब हमें home.html में थोड़ी एडिटिंग करनी होगी। क्या एडिट होगा यहाँ पे, जैसा कि हमने यहाँ पे लॉगआउट के लिए लिखा था, लिंक दिया था, और यहाँ पे हमने लॉगिन के लिए भी लिंक दिया था। तो हम क्या चाहते हैं कि हम जब लॉगिन पेज पे हों, जब जो भी यूज़र है वो लॉगआउट हो, वो लॉगिन ना हो, तो लॉगिन के पास में ही एक साइन अप का भी ऑप्शन आना चाहिए। तो हम यहाँ पे साइन अप का जो है लिंक देंगे। तो यहाँ पे सेम यही ऐसे ही हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम चेंजेस कर लेंगे। ठीक है, और URL यहाँ पे हमें साइन अप का देना है। ये भी हमारा प्री डिफाइन है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि स्पेस के बिना हमें लिखना है। और यहाँ हम साइन अप कर देते हैं, ठीक है, ऑल सेट। अब हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमने सब कुछ कर लिया है। यहाँ पे साइन अप के लिए HTML दे दिया है, उसको बेस से कनेक्ट करा दिया है। होम में हमने एक लिंक दे दी है साइन अप की। ये Django की तरफ से पहले से प्री डिफाइन है साइन अप। तो हम इसे अब रन करके देखते हैं। कहाँ गया टर्मिनल। सो रन कराने के लिए हमें python manage.py रन सर्वर रन कराते हैं। अभी तक तो फिलहाल कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये रन हो चुका है, अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे कोई एरर आती है या नहीं। इसको कॉपी करते हैं और अपने ब्राउज़र में हम पेस्ट करते हैं इसे। चलिए, ये पहले से हमने जो पहले काम कर रखा था उसमें यहाँ पे लॉग आउट नहीं किया था लास्ट टाइम। सो अभी भी इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके मैं दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, हाय टिकटॉक, ये इसको लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने पे ये लॉगिन वाले पेज पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए लॉगिन और साइन अप दो ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन करने के लिए और साइन अप करने के लिए। हमने यहाँ पे एक सुपर यूज़र क्रिएट कर रखा है तो हम लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई और है वो कैसे लॉगिन करेगा, कोई दूसरा यूज़र। तो यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ चुका है साइन अप के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने साइन अप के लिए कुछ काम नहीं किया है, कुछ एरर आ रही है। क्या एरर आ रही है? साइन अप, तो वहाँ पे एरर आ रही थी, तो उसको हम रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने urls.py में साइन अप थोड़ा सा गलत लिखा था, कैपिटल में होना चाहिए था, तो इसको हम कैपिटल में कर देते हैं। और यहाँ पे views.py को भी यहाँ पे क्लास जो क्रिएट किया था थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या गलत आ रहा है? साइन अप सही आ रहा है सब कुछ। और तो अब सारी एरर जो है रिजॉल्व है। फिर से हम चेक करते हैं, इसे रन कराते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम साइन अप करके देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए साइन अप के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पे हम यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी अपना यूज़र नेम हम JK या
टेकटॉक नाम से तो दे ही चुके थे, बार बार टेकटॉक नाम ही नहीं देंगे, टेक दे देते हैं सीधा। पासवर्ड हम देते हैं सिंपल 1 2 3 4 देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं जो आपको यूज़ करने ही होंगे। योर पासवर्ड कांट बी टू सिमिलर टू योर अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन, योर पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम देखिए सबसे बढ़िया पासवर्ड क्या होता है कि अपने नाम का पहला लेटर थोड़ा सा कैपिटल हो, बाकी स्मॉल हो, तो हम करते हैं टेक, और फिर @ हो, 1 2 3 हो। इससे क्या होगा, ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं उनको फॉलो करता है, सारी जो रिक्वायरमेंट है उनको फॉलो करता है। वो @ भी लग जाता है स्पेशल कैरेक्टर में, प्लस माइनस और 1 2 3 सब कुछ हो जाता है इसमें। तो फिर से हम कैपिटल लेटर, ये एक ट्रिक मान के चलिए कि हम पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हैं अच्छा पासवर्ड। ठीक है, साइन अप हो चुके हैं हम, यहाँ पे हमारे डेटाबेस में लिख चुका है। यहाँ पे हम लॉगिन करके देख लेते हैं। बहुत अच्छे, देखो हाई टेक लॉग आउट। तो हमने यहाँ पे साइन अप, लॉग इन, लॉग आउट करना सीख लिया है हमने। बाकी का काम बचा है वो थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट का है, उसको भी हम बहुत आसानी से करेंगे। कैसे करेंगे अगली वीडियो में देखेंगे। हम यहाँ पे फिर एक अच्छा सा ग्राफिकल, बहुत अच्छा दिखने वाला एक पेज क्रिएट करेंगे, या एक वेबसाइट भी बना सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हमने लॉग आउट, लॉग इन करना सीख लिया है। अब इसको एक कस्टमाइज तरीके से, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में 2nd या 3rd पार्ट में ही मैंने बनाया था एक लॉगिन के लिए, उसका भी यूज़ करेंगे उसको लॉग आउट पे, और अच्छे से बढ़िया हॉवर वगैरह यूज़ करके HTML के कुछ टैग्स हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिएगा, सीखते रहिए Django। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। क्या दिक्कत है, सब्सक्राइब कर लो, आराम से पढ़ो, साथ में पढ़ो।